जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पुलवामा में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को सत नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे सभी वीर शहीदों के बहादुर परिवार वालों को यह दुख की घड़ी सहने की शक्ति दें। मैंने इस संदर्भ में एक रचना लिखी हुई है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और मेरी तरह अपने सरकारों से सवाल पूछेंगे, क्योंकि साथियों मेरा मानना है यदि देश में हो रहे अच्छे कामों का श्रेय देश के सरकारें, देश के नेता, देश के पदकद अपने कंधों पे लेते हैं तो देश में हो रहे अपराधों की जिम्मेदारी भी देश के नेताओं की बनती है, देश की सरकारों की बनती है, देश के पदकद में बैठे नुमाइंदों की बनती है। साथियों तो मेरा रचना का शीर्षक है साथियों कि तुम्हें दोषी तुम्हें हितैषी हो नहीं सकते नेताओं के लिए। तो मैं अपनी रचना को प्रस्तुत करती हूँ। आज हम न केवल सवाल पूछते हैं बल्कि सीधा सीधा आरोप लगाते हैं अपने सरकार में बैठे नुमाइंदों पर कि बोलो, जवाब दो हमें, आपके होते हुए हमारे पुलवामा के वीर जवान क्यों नहीं लौट पाए सुरक्षित अपने घर। क्या यह हमला तुमने किया या जवानों पर तुमने हमला करवाया है? यदि नहीं तो बोलो, हमारे जवानों को किसने और क्यों मरवाया है? जब हमारे वीर जवानों पर हमला हुआ, बोलो तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने ही हमारे जवानों का खून बहाया है? यदि नहीं तो जवाब दो हमें कि किसने और क्यों हमारे निर्दोष जवानों का खून बहाया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा, जान हमारे जाए शान तुम्हारी। यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे होते हुए जवानों की जान जाए और तुम हितैषी कहलाए? तुम्हें दोषी और तुम्हें हितैषी हो नहीं सकते। बोलो कि जब जब देश में चुनाव आता है क्यों हमला दंगे हो जाते हैं? क्यों निर्दोष नागरिकों की जान यूं चुनाव की भेंट चढ़ जाती है? क्यों हर बार तुम्हारे चुनाव का रंग लाल होता है? क्यों तुम्हारे मनुष्य चुनाव के खातिर देश के लाल को शहीद हो जाना पड़ता है? क्यों? आखिर क्यों? क्यों जब तुम चुनाव प्रचार करते तुम्हारे काफिलों पे हमला नहीं होता? क्यों जब तुम चुनाव प्रचार करते तुम्हारे काफिलों पे हमला नहीं होता? क्यों जब तुम घूमने जाते विदेशों में तुम पे कोई हमला नहीं होता? क्यों सिर्फ जवानों पे ही हमला होता है? सिर्फ आम नागरिकों पे ही हमला होता है? क्यों सिर्फ आम नागरिक और जवान ही हमलों दंगों में मारे जाते हैं? क्यों नेताओं के काफिले तो सुरक्षित घर लौट जाते हैं? क्यों तुम्हारे चुनाव प्रचार प्रसारों पर हमला नहीं होता? क्या ये आतंकी तुम्हारे सगे हैं? बताओ, बोलो, जवाब दो हमें कि या क्या यह आतंकी तुम्हारे सगे हैं या आतंकियों से तुम हाथ मिलाते हो? तो सिर्फ तुम ही दंगे हमलों में कैसे बच जाते हो? क्या इन आतंकियों का दुश्मन सिर्फ देश का जवान है, आप नहीं? क्या आप इस देश के वासी नहीं कि आपके चुनाव प्रचार प्रसारों पे हमला नहीं होता? क्या इस देश के वासी या दुश्मन या आतंकियों के दुश्मन निशानों पर सिर्फ जवान ही हैं? पर क्यों क्यों जवानों पर ही हमला हो जाता है? क्यों तुम्हारा चुनाव प्रचार प्रसारों पर हमला नहीं होता है? क्यों जवान ही शहीद हो जाता है? कैसे तुम सुरक्षित बच के घर आ जाते हो? क्या ये आतंकी तुम्हारे सगे हैं या तुम आतंकियों से हाथ मिलाते हो ताकि तुम हमारे जवानों को शहीद कर सको, ताकि तुम देश में दंगा करवाकर निर्दोष नागरिकों को मरवा सको? यदि नहीं तो बोलो, देश के जवान ही शहीद कैसे हो जाते हैं? ये आतंकी जवानों पर को ही क्यों हमला करते हैं? जवानों पर ही क्यों हमला करते हैं? तुम्हारे काफिले, तुम्हारे चुनाव प्रचार प्रसार इन आतंकियों हमलों से कैसे बच जाते हैं? क्या तुम
क्या तुम इस देश के वासी नहीं, या फिर ये आतंकी तुम्हारे दुश्मन नहीं? क्या तुम इस देश के वासी नहीं, या फिर ये आतंकी तुम्हारे दुश्मन नहीं? क्या ये आतंकी सिर्फ जवानों के ही दुश्मन होते हैं, या फिर जवान ही सिर्फ इस देश के वासी हैं जो वही अपनी जान गंवाए हर बार? तुम कैसे बच जाते हैं इन आतंकियों के वार से? तुम कैसे बच जाते हो इन आतंकियों के हमले के वार से? वोट हमारा, राज तुम्हारा, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा, जान हमारी, शान तुम्हारी। यह नहीं हो सकता। तुम ही दोषी और तुम ही हितैषी हो नहीं सकते। बोलो कि जवाब दो हमें कि जब जब देश में चुनाव आता है क्यों हमले दंगे बढ़ जाते हैं? क्यों निर्दोष नागरिकों की जान यूं चुनाव की भेंट चढ़ जाती है? क्यों हर बार तुम्हारे चुनाव का रंग लाल होता है? क्यों तुम्हारे मनुष्य चुनाव के खातिर देश के वीर बहादुर लालों को शहीद हो जाना पड़ता है? क्यों? क्या यह चुनाव तुम्हारी कुर्सी इतनी जरूरी है? ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है कि चुनाव आते ही देश में दंगे हमले हो जाते हैं? यूं जवानों किसानों का लहू बहा कर, यूं निर्दोष नागरिकों को आपस में लड़वा कर मरवा कर तुम हितैषी तो हो नहीं सकते। यह हितैषी की परिभाषा तो हो नहीं सकती। जवाब दो, तुम्हें देना होगा। जवाब तो तुम्हें देना होगा हर दंगे हर हमले का। क्या इसलिए हमने तुम्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया है ताकि तुम मौन रहो नारियों के चीरहरण पर, जवानों के शहीद हो जाने पर, किसानों के आत्महत्या कर जाने पर, निर्दोष नागरिकों के लहू बहा जाने पर, या फिर सारे काले कारनामे के दोषी तुम खुद ही हो? क्या इन अपराधों का डॉन तुम ही हो? यदि नहीं तो बोलो, जवाब दो हमें। तुम्हारे राज में देश की बेटियां निर्वस्त्र क्यों हो गई? कैसे हो गई? जवानों की जान क्यों ली गई? कैसे ली गई? बेटियां निर्वस्त्र क्यों की गई? कैसे की गई? किसने किया? कई जवानों की जान क्यों गई? किसने जवानों की जान ली? देश के कोने कोने में यह दंगा फिर कैसा? नागरिकों का लहू क्यों बहाया गया? देश की मिट्टी, देश की सड़कों पर यह लाल खून के धब्बा कैसा? लहूलुहान क्यों किया गया? जवान का शहीद हो जाने पर, किसानों को यूं तुम्हारे इस तरह सताने पर, बेटियों को यूं निर्वस्त्र घुमाने पर, नागरिकों को यूं मरवाने पर तुम हितैषी तो हो नहीं सकते। यह हितैषी की परिभाषा तो नहीं है। बोलो, तुम ही दोषी, तुम ही हितैषी हो नहीं सकते। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कि तुम्हारे होते हुए क्यों देश के जवान, किसान, आम नागरिक, बेटियां सब कुछ यूं कुचले जा रहे हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, जान हमारी, शान तुम्हारी, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा। यह हितैषी की परिभाषा तो हो नहीं सकती। यदि तुम हितैषी हो तो बताओ हमें कि सिर्फ ये आतंकी जवानों के काफिले को ही क्यों खोजते हैं? इनकी नजर तुम्हारे चुनाव प्रचार प्रसार पे क्यों नहीं पड़ती है? देश के जवान ही क्यों नहीं सुरक्षित लौट पाते हैं? तुम कैसे चुनाव प्रचार प्रसारों से अपने घर सुरक्षित लौट जाते हो? आखिर यह माजरा क्या है? यदि तुम हितैषी हो तो हितैषी की यह कैसी परिभाषा है कि कहीं तुम्हारा जवान चिथड़ों में बंट रहा है, कहीं तुम्हारे नागरिक दंगों में मर रहा है, कहीं तुम स्वयं अपने किसानों के लिए खड्डे खोद रहे हो। यह हितैषी की परिभाषा तो हो नहीं सकती। और तुम्हारे होते हुए यह सब कुछ कैसे और क्यों? आशा करती हूं कि आप लोग समझेंगे साथियों। मेरे प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक विचारों का आप पे प्रभाव पड़ेगा। आप सवाल करेंगे अपने आप से। यदि देश में हो रहे अच्छे कामों का श्रेय देश के नेता, अभिनेता बोल रही हूँ, देश के नेता और तमाम सरकारें लेते हैं, तो देश में हो रहे अपराधों का श्रेय, अपराधों का जो जुल्म, जो जिम्मेदारी है, वो भी सीधे सीधे नेताओं के कंधे पे जाती है।
उनकी जिम्मेदारी भी नेताओं की, सरकारों की, सरकार में बैठे पदकदों की बनती है। और यदि मैं आरोप लगाती हूँ साथियों, मेरा प्रॉपर मानना है, क्योंकि देश हमारे सरकारों को यह पता तो चल जाता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, नागरिक आंदोलन कर रहे हैं, यह पता कैसे नहीं चलता कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं? यह कैसे नहीं पता चलता कि दंगे करने वाले हैं, पथरावबाजी, पत्थर फेंकने वाले हैं, ये तमाम प्रकार रेपिस्ट रेप करने वाले हैं? यदि देश की सरकारों को किसानों का आंदोलन का पता चल जाता है, यदि देश के सरकारों को नागरिकों का आंदोलन का पता चल जाता है, यदि देश के सरकारों को तमाम प्रकार के जो एक्टिविटीज आम जनता करती है उसका पता चल जाता है, तो देश के सरकारों को अपराधियों का अपराध करने का पता क्यों नहीं चलता, आतंकवादियों का हमला करने का पता क्यों नहीं चलता, दंगे बाजियों का दंगा करने का पता क्यों नहीं चलता? तब सरकारें क्या कर रही होती हैं? बेटियों का निरस्त्र करने का पता क्यों नहीं चलता कि बेटियों को अपराधी निरस्त्र करने वाला है? अच्छे कामों का श्रेय तुम कंधों पे लेके जा रहे हो, तो बुरे कामों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हें नींद आती है? कैसे तुम्हें चैन से जी रहे हो आप लोग? आपको पता है कि आपके 42 जवान एक झटके में शहीद हो गए, चिथड़े उड़ गए उनके, और आप चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती है आपको? यह कैसे हितैषी की परिभाषा है? आप जवानों के वो 300 किलो जो एडेड था वहां पे, 300 किलो जो बारूद था, वो कहां से आए? किसने वह बारूद वहां पे जमा किया? जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया? जवान अपने घर सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचे? आप कैसे सुरक्षित पहुंच जाते हो? आपके रैलियों की भीड़ लाखों में होती है, आप पे तो कभी हमला नहीं हुआ, नेताओं पे तो कभी हमला नहीं हुआ, नेता तो हमेशा सुरक्षित घर पहुंच गए। तो यह माजरा क्या है? क्या ये आतंकवादी नेताओं के सगे हैं, या फिर इस देश के लाडले सिर्फ जवानी है, बाकी इस देश के नागरिक सिर्फ जवानी है, वही अपनी देश के लिए जान दें, और ये नेता लोग मजे मजे से राज करें देश पर? मैं यह जानना चाह मैं हैरान हूं इस बात से, क्या क्या आतंकवादियों के दुश्मन सिर्फ देश के जवानी है? देश के जवान देश के लिए जान दे दें, देश के जो ये आतंकवादी हैं वो देश के जवानों पर ही हमला करें? क्या नेता उनके सगे हैं, या फिर इन नेताओं ने इन आतंकवादियों से हाथ मिलाया हुआ है? तो इन नेताओं के तो हाथ काट दिए जाने चाहिए, जिन्होंने अपने देश को बर्बाद करने के लिए आतंकवादी से हमला हाथ मिलाया हुआ है। यदि नहीं तो नेता हमें बताएं कि तुम्हारे प्रचार प्रसार सुरक्षित कैसे हो जाते हैं? तुम कैसे सुरक्षित विदेशों से घर पहुंच जाते हो? तुम कैसे सुरक्षित हवाई जहाजों में तमाम तरह के यात्रा कर पाते हो? मेरे देश के जवान अपने ही देश में सुरक्षित क्यों नहीं है? वो जो हमारे 42 जवान शहीद हो रहे हैं, वो क्यों शहीद हो गए? अपने देश में कैसे शहीद हो गए? कौन से हम बांग्लादेश पे हमला कर रहे थे, पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, चाइना पे हमला कर रहे थे, किस पे हमला कर रहे थे जो हमारे 42 जवानों की शहादत हो गई? जवाब तो देना पड़ेगा सरकारों को, सरकार में बैठे पदकदों को। और आप कैसे सुरक्षित आप देश के नेता जम्मू कश्मीर से सुरक्षित कैसे आ जाते हैं? देश के नेता पाकिस्तान से सुरक्षित कैसे आ जाते हैं? देश के नेता चाइना से सुरक्षित कैसे आ जाते हैं? देश के नेता हमारे दुश्मन देशों से सुरक्षित कैसे आ जाते हैं? हमारे देश के जवान अपने ही देश से सुरक्षित क्यों नहीं आए? क्यों नहीं लौट पाए वो घर? उनके बीवी बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को क्या जवाब देश की सरकारें देंगी? क्या आप कैसे अपनी बीवी बच्चों से मिल रहे हो? आप कैसे जी रहे हो? मैं ये कहूंगी सरकारों से सीधे सीधे। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे, उन जवानों के, कोई बच्चे, वो जवान स्वयं ही 18-19 साल के थे, कोई बच्चे हमारे, वो कैसे चिथड़ों में बंट गए जवान के हमारे, और नेता हमारे सुरक्षित कैसे घर लौट जाते हैं जम्मू कश्मीर से, चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? तुम दुश्मन देशों से भी सुरक्षित घर लौट जाओ, और हमारे जवान अपने ही मुल्क से सुरक्षित घर ना लौट पाए? क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? कैसे मारे गए हमारे जवान? क्यों मारे गए? कौन वहां पे 300 किलो बारूद ले गया? हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? देश के नेता कैसे सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं? देश के जवान कैसे नहीं पहुंचते हैं सुरक्षित? क्या उन शहीद जवानों में किसी नेता का बेटा था? किसी अरबपति, करोड़पति, उद्योगपति, अभिनेता किसी का बेटा था? आम किसान का बेटा था। तुमने जवान देश के नागरिकों को, किसान के बेटों को बॉर्डरों पे मार रहे हो, दंगों में मार रहे हो, किसानों पे तुम गोली बारूद चला रहे हो, लाठी डंडा से कुचल रहे हो।
देश के नागरिकों को तुम चारों ओर तबाह करो और फिर तुम हितैषी बनकर घूमो। यह कैसा हितैषीपन है आपका कि आप जवानों के शहीद हो जाने पे मौन रहो, नारियों के निरस्त्र हो जाने पर मौन रहो, किसानों के दमन करने पर मौन रहो, तमाम खुद ही इसके तुम रचेता हो और फिर हितैषी बनकर घूमते हो। मैं देश के नागरिकों से कह देना चाहती हूँ कि तब जरूरी हो जब जब साथियों राजा दुष्ट होने लग जाता है, तब जरूरी हो जाता है जनता का बगावत करना। आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें मारे, हमें आज न मौत का भय है, न मान सम्मान की परवाह है, न लोक लाज की डर है। साथियों आज हमें सब इन नेताओं के काले कारनामे के सिवाय सब मिथ्या लगता है। हर भाषण, हर चीजें, हर बार, हर त्योहार सब मिथ्या लगता है हमें, सिवाय इनके काले कारनामों से, सिवाय जो पर्दे के पीछे जो पुलवामा हमला होता है, जो मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, जो किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, जो तमाम तरह के लोगों को हमारे दंगे फसाद करके मरवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सब यही सच्चाई है इन नेताओं की। बाकी इनका तमाम तरह के जो ये भली भली ऊंची ऊंची बातें सब मिथ्या है मेरे भाई बहनों। और जवान मैं अपने देश के सभी सम्मानित जवानों से, अपने पुलिसकर्मी भाइयों से, अपने किसान भाइयों से, अपने सभी नारी समाज से, अपने मानव समाज से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दृष्टिकोण को इतना साफ रखें कि स्वयं के सभी कर्म साफ साफ नजर आने लगें और अपने चित्त को दर्पण की तरह इतना साफ रखें कि जो जिन पर तुम भरोसा करते हो उनकी बुराई भी नजर आने लगे, जो जैसा है वैसे तुम्हारे चित्त में दिखने लगे, ताकि हम सही गलत का निर्णय ले सके और पता कर सके कि हमें किसका साथ निभाना है। यह ऐसे हितैषी नहीं हो सकते साथियों। और आखिर हमेशा चुनाव, हमें डर लगता है साथियों, जब कभी भी राज्य में चुनाव आता है, देश में चुनाव आता है, कहीं कोई हमला ना हो जाए, कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कहीं फिर से एक निर्दोष नागरिक ना मारे जाए और फिर ये लोग हितैषी बन करके घूमेंगे, यही हमें मरवाएंगे, ये हमारी हितैषी बन करके घूमेंगे। इन दंगों में नेता उनके परिवार वाले तो नहीं मरते, इन हमलों में नेता और उनके परिवार वाले तो नहीं मरते, फिर आम गरीब जनता ही क्यों। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे, समझ पाएंगे और सवाल करेंगे अपने नेताओं से कि हल्द्वानी में दंगा क्यों हुआ, पुलवामा हमला क्यों हुआ, मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र क्यों किया गया, किसानों के साथ बर्बरता क्यों की जा रही है। आपको इस बात का पता तो चलता है कि किसान आंदोलन में आ रहे हैं, इस बात का पता कैसे नहीं चलता कि बेटियों के साथ बर्बरता होने वाली है, जवानों पर हमला होने वाला है। आपको अपने देश के नागरिकों के अच्छी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन जो अपराधियों की बुरी बातें क्यों नहीं पता चलती। क्या इन बुरे कर्मों में आपका हाथ तो मैं हम तो आरोप लगाएंगे, आरोप क्या, आप हो दोषी, इस देश का नेता दोषी है, इस देश का शासन प्रशासन दोषी है, इस देश के हर वो नुमाइंदा दोषी है जो जिम्मेदार पदों में बैठा हुआ है, उसके बाद भी खामोश है, उसके बाद भी कायरों की तरह बैठा हुआ है। आपको नींद कैसे आ जाती है जब आपके 42 जवान एक झटके में शहीद हो जाते हैं। आपको नींद कैसे आ जाती है जब आपके देश की नारियों को सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र किया जाता है। आपको नींद कैसे आ जाती है जब आपके देश में दंगे होते हैं, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। मुझे हैरानी है साथियों, ये कैसा हितैषी है, ये कैसे हितैषी हैं। और मैं कहूँगी कि ऐसे लोग हितैषी नहीं हो सकते, ये दोषी हैं और दोषी की सजा या मौत होती है साथियों, ना कि इनका खोखलापन, इनका ढोंग। और फिर से लास्ट में कहूंगी साथियों कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, जान हमारी, शान तुम्हारी, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हमेशा लहू बहाया है आम नागरिक का, कभी जवान के रूप में, कभी किसान के रूप में, कभी आम नागरिकों के रूप में, हमेशा लहू बहाया है। और नेताओं ने उस लहू पे अपना अधिकार जमाया है और हितैषी बनकर नेताओं ने ही लहू बहाया है हमारा, और नेता ही हमारे हितैषी बनकर घूमे। ऐसे कैसे हो सकता है साथियों। तो फिर से कविता का शीर्षक कहती हूँ कि तुम ही दोषी और तुम्हें हितैषी हो नहीं सकते। यदि तुम हितैषी हो तो बताओ कि देश में इस प्रकार के कारनामे क्यों हो रहे हैं, निर्दोष नागरिकों की, निर्दोष जवानों की, निर्दोष किसानों की, निर्दोष बेटियों की जान क्यों ली जा रही है, लहू क्यों बहाया जा रहा है। यदि तुम दोषी हो तो तुम इस प्रकार से हितैषी बन करके क्यों माँ भारती का चीरहरण कर रहे हो, क्यों देश के जनता को गुमराह कर रहे हो। जवाब तो देना पड़ेगा। यदि इस देश में अच्छे कामों का श्रेय तुम्हारा है तो बुरे कामों का जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम्हें ही लेना पड़ेगा। आशा करते हैं
कि जन जन जागेगा। मेरे देश के विशेषकर मेरे सभी वीर बहादुर जवान, मेरे देश के पुलिसकर्मी भाई सभी समझेंगे इस बात को, और चंद्र सिंह गढ़वाली, हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरह अपना योगदान देंगे कि हम वर्दी नेताओं के लिए नहीं, अपने भारत भूमि के लिए पहनते हैं। हम वर्दी इन गद्दार नेताओं के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ भारती की रक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों के, जवानों की, किसानों की रक्षा के लिए पहनते हैं। माँ भारती की मान शान के लिए, अभिमान के लिए पहनते हैं। इन नेताओं की चाटुकारिता के लिए, अंधभक्ति के लिए नहीं पहनते हैं साथियों। वो एक्चुअल में वर्दी का यही मूल्य है कि निर्दोषों की मदद किया जाए और दोषों को सजा दी जाए। यदि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे भारतीय हो, आपके मन में मानवता का बीज है, तो आप हमेशा सही का साथ दोगे। गलत चाहे वो अपना हो, पराया हो, कितना ही ऊंचे पद पे क्यों ना हो साथियों, उसे ना बढ़ावा दिया जा सकता है, ना उसका साथ निभाया जा सकता है, बल्कि उसकी सिर्फ और सिर्फ सजा होती है। वो कोई भी हो साथियों। जिस दिन इस देश के वर्दीधारी यह ठान लेंगे कि दोषी चाहे नेता हो, नेता का बेटा हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना रखता हो, कितना भी पदकद, पहले तो इन पदकदों में बैठने के लायक दोषी होते ही नहीं साथियों। ये पदकद दोषियों के लिए नहीं है, देश का पदकद मान मर्यादा अच्छे लोगों के लिए है साथियों। लेकिन चाहे दोषी कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, दोषियों पर लाठी चलनी चाहिए वर्दीधारियों की। जिस दिन वर्दीधारियों की लाठी जनता की जगह, निर्दोष जनता की जगह इन दोषी नेताओं पर चलेगी, उस दिन मेरे देश से अपराध ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपके दिल में सच्चे हिंदुस्तानियों का खून जागेगा और आप सही गलत का निर्णय ले सकेंगे कि दोषी कौन है, निर्दोष जनता दोषी है या फिर ये ढोंगी नेता दोषी हैं जो पुलवामा पे मौन है, मणिपुर पे मौन है, अंकिता हत्याकांड पे मौन है, उत्तराखंड को मूल निवास नहीं दिया जा रहा है मौन है, हल्द्वानी के दंगे में मौन है, तमाम प्रकार के दंगे में न केवल मौन है बल्कि दोषी भी हैं। मैं तो दोषी तो दूंगी। और यदि नेता कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, तो ये जवाब दें कि ये पदकद में बैठ करके कर क्या रहे होते हैं जब देश में अपराध हो रहा होता है, तब हमारे नेता क्या कर रहे होते हैं। जवाब दें कि ये आतंकवादी हमला सिर्फ हमारे जवानों पे ही क्यों होता है, इन नेताओं पे क्यों, नेताओं के प्रचार प्रसार में क्यों, नेता दुश्मन देश से भी कैसे वापस लौट जाता है और हमारे जवान अपने देश में सुरक्षित नहीं है। कौन सी लड़ाई लड़ा था हमारे पुलवामा में, कौन से जमीन हड़पने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, कौन से चीज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी जो हमारे एक ही झटके में 42 जवानों की शहादत हो गई। ये सोचने विषय है साथियों। अगर 42 के 42 जवान हमारे पाकिस्तान पे अटैक करते तो हमारे पाकिस्तान का जो वो पीओके का हिस्सा है वो हमारा हो सकता था, है ना। बेगुनाह जवानों की, निर्दोष जवानों की बेमतलब हमारा लहू बहाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप चाइना से सुरक्षित लौट गए, आप पाकिस्तान से सुरक्षित लौट गए और हमारे जवान अपने ही देश से सुरक्षित अपने घर नहीं लौट पाए। सर क्यों? क्या इन आतंकवादियों की दुश्मनी सिर्फ हमारे जवानों से ही है? क्या जवानी ही यह भारतवर्ष सिर्फ जवानों ने ही मतलब ठेका ले रखा है कि वो अपनी भारत माता के लिए जान देंगे और आप भारतवासी नहीं हो? यदि नहीं हो तो आपकी जान क्यों नहीं जाती है देश के लिए? सिर्फ जवानों की जान क्यों जाए? आशा करती हूँ साथियों इस देश का जन जन जागेगा और जो दोषी है वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, उसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा साथियों। और अब साथियों कोई परवाह नहीं है, मौत का परवाह नहीं, किसी चीज का डर नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मेरे देश के यदि ये नेता हितैषी हैं तो देश में इस प्रकार के कारनामे क्यों हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सामान्य धर्म सादर प्रणाम।